बच्चों, बुलबुल मैम की क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों को क्लास 9 का लाभ और हानि का मैथ बताऊंगी। नेक्स्ट इससे पहले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको लाभ हानि का 5 नंबर तक बताया था। आज मैं 6, 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि आप लोगों को हर एक मैथ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए 6 नंबर में है आपका कि सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है। सुप्रिया नाम की कोई लड़की है जो एक घड़ी यदि घड़ी को 370 रुपये में बेचे तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होगी। तो घड़ी का क्रय मूल्य की गणना करें। देखिए पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझना है। सुप्रिया ने घड़ी खरीदी है, मानो कोई है जो एक घड़ी खरीदी है। और घड़ी का देखिए हम लोग ये नहीं जानते कि घड़ी वो कितना रुपए में खरीदी है। खाली हम इतना जानते हैं कि घड़ी जो भी खरीदी है, जितना भी रुपए में खरीदी होगी, तो ये घड़ी को अगर वो बेचेगी तो 370 रुपये में अगर घड़ी को बेचती है तो उसको जो लाभ होता है, यहाँ लाभ भी नहीं दिया गया है कि कितना लाभ हो रहा है, जो भी लाभ होगा 370 रुपये में बेचने पर जो भी लाभ होगा उसको 210 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होगी। मान लेते हैं अगर जैसे 10 रुपये का लाभ होता है 370 में बेचने पर, तो हानि भी 210 रुपये में हानि भी उतना है, 10% ही होगा। ये मैंने समझाने के लिए खाली बोला है। तो फिर से एक बार देखिए कि कोई सुप्रिया है जो एक घड़ी खरीदी है, जिसको बेच दी है, बेचने पर उसको 370 रुपये बेचती है, तो 370 रुपये में उसको जितना भी लाभ होता है 210 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य का गणना करें। तो देखिए क्रय मूल्य तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग मानना पड़ेगा हम लोगों को क्रय मूल्य। तो चलिए मान लेते हैं, माना घड़ी का क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपये, क्योंकि मेरे पास घड़ी का है नहीं कि कितना रुपए में खरीदा है। आप देखिए वो क्वेश्चन बोला है कि 370 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होगा। तो देखिए बोला क्या गया है कि 370 रुपये में बेचने पर लाभ होगा। कितना लाभ होगा? लाभ होगा बराबर 370 में बेचने पर लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा 370 रुपये दे दिया है कि घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है? 370 रुपये। 370 रुपये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य मैंने x माना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? -x, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लाभ का फॉर्मूला लिख दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है कि अगर 270 रुपये में बेचने पर हानि होती है, हानि होगा, कितना हानि होगा बोल रहा है, तो हानि का हमको पता नहीं कितना हानि होगा, तो दे दिया है कि 270 रुपये में बेचेंगे तो हानि कितना। तो हानि का फॉर्मूला मेरा क्या होता है? हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य मेरा x रुपये है, x में, और क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा x रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है मेरा? 270 रुपये। तो लिख दीजिए 270 रुपये। अब चलिए हम लोग ज़्यादा कुछ हम लोगों को लिखना नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रश्न से, यानी हम प्रश्न में जो पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि 370 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होगा 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होगा, यानी ये इक्वल टू इतना होगा। तो क्या है? 370 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 270, क्योंकि बोल ही दिया है कि इतना रुपये में जितना लाभ होगा इतना रुपये में उतना ही हानि होगा, यानी ये दोनों क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो चलिए अब देखिए ये -x जैसे, क्योंकि हमको x का मान निकालना है इसलिए हम x को ही इधर रख रहे हैं। इक्वल टू के इधर x है, देखिए ये प्लस में है, कुछ नहीं है मैंने प्लस है में है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। इधर देखिए -270 है, क्योंकि देखिए 270 के आगे माइनस है इसलिए हम माइनस रखते हैं। और ये 370 देखिए कुछ नहीं है यानी प्लस में है, तो ये प्लस वाला 370 इधर आएगा तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा इधर। देखिए ये -x है, ये भी -x है, इसके पास कुछ नहीं माने 1 है, इसके पास भी कुछ नहीं है माने 1 है। और हम लोग जानते हैं माइनस माइनस से प्लस होता है, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इक्वल टू, इधर देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस से प्लस होता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 0, एक मिनट 270, सॉरी मैंने यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया क्योंकि 270 नहीं 210 है, तो ये 210 है। चलिए अब 210 में 370 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 718,325 माइनस। अब देखिए इक्वल टू के इधर माइनस माइनस है, तो हम इक्वल टू के इधर क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब x जैसे हैं वैसे ही रखेंगे, ये 580 जैसे है वैसे रहेगा। अब देखिए आप देखिए पहले भी बता चुके हैं कि गुना में है, x के साथ ये दो गुना में है, तो गुना चीज़ जब इधर आता है तो क्या होता है डिवाइड में आ जाता है। चलिए इसको काटते हैं, 2 के पहाड़ा में तो कितना पार्ट में काटा, 2 दूनी 4 यानी 290 रुपये। यानी मेरा घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो गया, लिख दीजिए घड़ी का क्रय मूल्य इक्वल टू 290 रुपये। समझ लीजिए एक बार, देखिए एक घड़ी है जो जिसका क्रय मूल्य मुझे नहीं पता, लेकिन बोला गया है कि 370 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होगा 270 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होगी। तो क्रय मूल्य क्या है, तो मान लिया हम क्रय मूल्य इसका x रुपये है। अब इस बोला गया है 370 रुपये में बेचने पर हमको 370 रुपये बेचने पर हमको जितना भी लाभ होगा, लाभ भी मुझे नहीं पता है। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये मेरा विक्रय मूल्य है, बेचने पर बोला गया है, और ये क्रय मूल्य मैंने मान लिया है तो क्रय मूल्य लिख दिया। और हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा x रुपये दे दिया है, और ये आपका ये देखिए 210 है, 210 रुपये विक्रय मूल्य भी दे दिया है। और देखिए बोला गया है कि 370 में जितना क्या बोला गया है कि 370 रुपये पर बेचने पर जितना लाभ होगा 210 रुपये बेचने पर उतना ही हानि होगी। तो दोनों इक्वल है, तो मैंने इक्वल कर दिया। आप देखिए माइनस एक्स जैसे रख दिया, ये प्लस एक्स इधर लेकर आया तो क्या हो माइनस हो गया। आप देखिए माइनस 210 जैसा था वैसे रख दिए, प्लस 370 को लेकर आए तो क्या हो, ये माइनस हो गया। आप देखिए इक्वल टू के जब इधर उधर होता है माइनस तो हम काट सकते हैं। अब एक्स जैसे वैसे रह गया, ये 580 जैसे वैसे रह गया, 2 को इधर लेकर आए तो देखिए ये गुना में है, गुना वाला चीज़ इधर आता है तो क्या होता है भागा में हो जाता है। तो फिर इसको मैंने काट दिया, बस जो आया वो घड़ी का क्रय मूल्य। चलिए अब हम लोग 7 नंबर को पढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या है, मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपये में एक छाता खरीदा। मेरी बहन अरुण मामा कोई है जो 255 रुपये में एक छाता खरीदा है। अब अरुण मामा यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर 15% की छूट दे तो उस छाता का निर्धारित मूल्य गणना करें। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं लिखा है, विक्रय मूल्य नहीं लिखा, लिखा है निर्धारित मूल्य। एक आप लोगों के लिए नया चीज़ दे दिया है निर्धारित मूल्य। तो निर्धारित मूल्य क्या है, ये निर्धारित मूल्य मतलब होता है, देखिएगा आप लोग पुस्तक वगैरह बुक वगैरह खरीदते हैं, तो बुक वगैरह जब आप खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो बुक रहता है, बुक के इधर लिखा रहता है 290 रुपये या कुछ भी लिखा रहता है। तो ये जो लिखा रहता है इसी मूल्य पर हम लोग देते नहीं। यहाँ पे नॉर्मली कॉपी तो सबने खरीदा होगा, कॉपी के ऊपर देखिएगा लिखा रहेगा, मानो 45 लिखा है, 45 लिखा है, लेकिन ये कॉपी का प्राइस सिर्फ 30 रुपये ही लेता है दुकानदार। क्यों, क्योंकि इस पर छूट देता है। तो वही बोला कि ये जो दाम लिखा रहता है इस दाम को निर्धारित मूल्य बोलते हैं, और जो दाम हम लोग देते हैं वो छूट करके हम लोग देते हैं, मतलब उसमें कुछ परसेंटेज हम लोगों को लेस करके वो दुकान देता है। तो वही बोला गया है कि 255 रुपये में एक छाता खरीदा गया है। ये अरुण मामा यदि छाता पर के निर्धारित मूल्य 15% की छूट दे तो छाता का निर्धारित मूल्य। अब बोला 255 रुपये में जो छाता खरीदा है वो 15% छूट मतलब 15% छूट देने के बाद 255 रुपये में वो छाता खरीदा है। तब इसका निर्धारित मूल्य क्या है, तो इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 7 नंबर में। देखिए निर्धारित मूल्य हम लोगों को पता नहीं है, तो मान लेते हैं खाली छाता का दिया है, छाता खरीदने का मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है। तो पहले लिख लेते हैं जो दिया है, छाता का क्रय मूल्य। देखिए मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को अच्छे से सुने। छाता का क्रय मूल्य दिया हुआ है 255 रुपये। अब देखिए निर्धारित मूल्य छाता का नहीं दिया है, तो मान लेते हैं हम, माना छाता का निर्धारित मूल्य बराबर x रुपये। मान लीजिए छाता का निर्धारित मूल्य क्या है, x रुपये है।
अब देखिए बोला है निर्धारित मूल्य पर आपको 15% की छूट दिया जा रहा है। तो चलिए लिखते हैं कि निर्धारित मूल्य पर 15% छूट दे तो देखिए अब हमको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, लिख के उब गए हैं तो हम प्रश्न से डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो अब क्या है प्रश्न में क्या बोला है, आप देखिए 15% छूट दिया है यानी क्या है, लेस किया है। जिस तरह से हानि का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, उसी तरह से देखिए ये छूट दिया है। यहाँ पर मेरा ये निर्धारित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य का काम करेगा। अभी छूट का फॉर्मूला मेरा होता है, जैसे हानि का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसी तरह से ये जो छूट है, छूट का फॉर्मूला आपका होता है निर्धारित मूल्य माइनस छूट का फॉर्मूला होता है आपका, छूट के विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है निर्धारित मूल्य माइनस कुल छूट। तो देखते हैं, चलिए इसी फॉर्मूला से लगाते हैं। यहाँ मेरा निर्धारित मूल्य कितना है, x रुपये है। x में मेरा कितना परसेंट छूट दिया है, 15% का छूट दिया, नहीं x का 15% इक्वल टू कितना है मेरा, क्रय मूल्य कितना में खरीदे हम, 255 रुपये में, तो 255 रुपये। अब देखिए हम लोग x जैसे वैसे रखे, का मतलब क्या होता है, गुना 15/100 बराबर 255 रुपये। अब देखिए इसको थोड़ा सा काटाकाटी कर देते हैं हम लोग, 5 के पहाड़े में काटेंगे तो 3 5 15, 4 5 दूनी 10 और 0 20। तो x माइनस ने x को 3 से गुना करेंगे तो 3x/20 इक्वल टू 255। अब देखिए हम इसको अगर एलसीएम लेते हैं, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं मैंने एक है, 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा। और इसको ऐसे शॉर्टकट क्रॉस कनेक्शन करते हैं, तो 20 को x से गुना करेंगे तो 20x होगा, और 3x को x से गुना करेंगे तो 3x ही होगा, इक्वल टू 255। अब देखिए 20 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 17, तो 17x इक्वल टू 255। ये देखिए इधर बटा में है, नीचे बटा में रहता है, तो इधर आता है तो क्या होता है, गुना में हो जाता है, तो इसको हम गुना में रख दिए। अब x जैसे वैसे ही रखिए, 255 × 20, ये 17 को इधर लेकर आएंगे तो नीचे आएगा। अब देखिए ये 17 का पहाड़ा में हम देखते हैं ये 255 कटता है कि नहीं, 17, हाँ 17 1 जा 17 कटेगा, 8 में 15, 85 आ गया। देखिए ये 5 बार में काटेंगे तो मेरा 85 आ जा रहा है, यानी ये 15 बार में कट जा रहा है। तो देखिए 15 बार में कट जा रहा है, 15 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 300। यानी मेरा इसका निर्धारित मूल्य क्या है छाता का, एक बार लिख देते हैं, छाता का निर्धारित मूल्य किंतु 300 रुपये। एक बार समझ लेते हैं। देखिए एक छाता है, छाता का क्रय मूल्य, छाता को जो खरीदा गया है 255 रुपये में खरीदा गया है, ये तो छूट के साथ खरीदेगा, छूट देने के बाद 255 रुपये दिया गया है। तब इसका निर्धारित मूल्य जो निर्धारित किया गया था एक कोई प्राइस, वो कितना रुपये था, मान ली वो रुपये था मेरा x रुपये। अब ये निर्धारित मूल्य पर 15% का छूट दिया जा रहा है, तो इसका क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा तो विक्रय मूल्य बराबर निर्धारित मूल्य माइनस छूट। तो निर्धारित मूल्य मेरा x है और छूट मेरा 15% है, तो x माइनस x का 15% को हम लोग निकाल दिए यहाँ से, तो क्या हो गया, ये मेरा 15% को निकाल दिए। निकालने के बाद देखिए x माइनस 3x/20 आ गया। इसको मैंने एलसीएम वगैरह करके क्रॉस कनेक्शन किया है। उसके बाद देखिए जो बच गया, उसके बाद देखिए x का मान मेरा निकल गया, है ना, ये छाता का निर्धारित मूल्य। अब हम लोग 8 नंबर पे देखते हैं। देखिए मेरी मित्र कहानी की एक किताब 25% छूट पर खरीदता है। कोई एक है, मेरा एक फ्रेंड है जो 25%, मतलब कोई फ्रेंड है जो 25% छूट पर एक किताब खरीदता है, कहानी का किताब।
वह यदि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करे। तो देखिए क्वेश्चन से ही एक चीज़ हम लोगों को पता चल जा रहा है कि क्या है कि कहानी का किताब जो खरीद रहा है 25% छूट पर खरीद रहा है, मतलब जो भी निर्धारित मूल्य तो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं जो एक बुक में छपा रहता है उससे कम ही जो पैसा लेता है, तो वो कम पैसा में खरीदा है, वो 25% छूट पर खरीदा है। लेकिन जब वो उसको बेचता है तो वो 25% छूट नहीं देता है, वो क्या करता है जितना रुपए उस बुक में छपा हुआ रहता है, जितना रुपए लिखा रहता है उसी रुपए में वो उस बुक को बेचता है। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि वो छूट पर खरीदा है और बुक में जो लिखा है उसी दाम पर बेचता है, यानी डेफिनेटली उसको लाभ ही हो रहा है ना। तो 25% छूट पर खरीदता है, वो किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना % लाभ होगा, तो इसको हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 8 नंबर पे। देखिए मान लेते हैं अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य क्या है हम लोग मान लेते हैं, निर्धारित मूल्य हम लोग के पास नहीं है तो मान लेते हैं, माना पुस्तक का निर्धारित मूल्य इक्वल टू x रुपये। चलिए हम x रुपये मान लेते हैं। अब क्या बोला है कि पुस्तक 25% छूट पर खरीदने पर मूल्य होगा। क्या मूल्य होगा हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए पुस्तक का निर्धारित मूल्य हमें x मान लिया, 25% छूट पर खरीदने पर मूल्य क्या होगा हम देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए ये भी छूट का फॉर्मूला है, हम आप लोगों को पहले ही बताइए छूट का फॉर्मूला क्या होता है कि छूट बराबर होता है निर्धारित मूल्य माइनस कुल छूट। तो यहाँ पर छूट दिया है x का 25% छूट दिया है, 25% छूट दिया। यहाँ पर मेरे विक्रय मूल्य कुछ है नहीं इसलिए हमको इक्वल टू देके कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट करेंगे x का मतलब गुना 25/100, ये जैसे ऐसे एक इसको काटेंगे। देखिए 25 4 जा 100 होता है, तो ऊपर में मेरा सिर्फ एक ही बचा है, नीचे में 4 बचा है। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 4, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, क्रॉस कनेक्शन करते हैं तो ये 4x माइनस x। अब देखिए इसके पास कुछ नहीं मैंने एक है, 4 में एक जाएगा तो क्या बचेगा 3x/4, इतना रुपये हो गया। अब अंकित मूल्य पर बेचने पर क्या दाम होगा देखते हैं कि सॉरी आप लोग का निर्धारित मूल्य ही लिखा है तो निर्धारित मूल्य ही लिखते हैं। तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर दाम होगा, कितना दाम होगा, यानी मेरा देखिए निर्धारित मूल्य x रुपये हम मान लिए हैं और मेरा अभी जो निकला है मूल्य 3x/4, यानी हम दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। ये मेरा है कुल निर्धारित मूल्य और ये है मेरा छूट का जो मूल्य था, है ना। तो इसको भी हम लोग एलसीएम लेंगे, क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो ये 4x माइनस 3x होगा, यानी 4 में 3 जाएगा 1x, यानी सिर्फ x हम लोग लिख सकते हैं इतना रुपए। अब देखिए हमको परसेंटेज में, ये मेरा लाभ निकल गया है लेकिन हमको परसेंटेज में निकलनी, ये लाभ का फॉर्मूला है। लाभ का फॉर्मूला होता है निर्धारित मूल्य माइनस क्या बोलते हैं, निर्धारित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जो भी है हम लिए हैं। आप देखिए मैंने निर्धारित मूल्य पर बेचने पर मेरा लाभ निकल के जो दाम होगा इससे देखिए पता चला कि हमको लाभ हो रहा है, यानी मेरा जो लाभ है खरीदा हुआ मूल्य कितना हो रहा है 3x/4, यानी 3x/4 रुपये में लाभ होगा x/4 रुपये, ये है मेरा लाभ। तो 1 रुपये में लाभ कितना होगा, यानी x/4/3x/4 रुपये, और 100 रुपये में लाभ कितना होगा, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने बोला है इसलिए। अब देखिए इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, जब हम मेरा इस तरह से बटा में रहता है तो ये नीचे का जो चीज़ है 4 ये ऊपर चल जाता है और 3x जो है ये नीचे आ जाता है इंटू 100। देखिए x कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 3 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए साइड में हम करके दिखाते हैं, 3 3 जा 9,
फिर एक बच जाएगा 339 और जाएगा नहीं क्योंकि चलते ही जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि 3133 यानी 33.1/3%। अब समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक पुस्तक खरीदा गया है जिसका एक पुस्तक लिया गया है जो 25% छूट के साथ पुस्तक मिला है, लेकिन उसी पुस्तक को अगर निर्धारित मूल्य पर हम बेचें तो उसका लाभ या हानि कितना होगा देखते हैं। तो माना पुस्तक का निर्धारित मूल्य मेरा x रुपये है और पुस्तक को 25% छूट पर खरीदने पर उसका जो मूल्य है वो कितना हो रहा है 3x/4, यानी हम जो पैसे में खरीद रहे हैं वो 3x/4 रुपये में खरीदे हैं। अब निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उसका दाम क्या होगा, तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर दाम क्या होगा, ये निर्धारित मूल्य माइनस जो छूट का मूल्य है, दोनों को माइनस कर दिए, जो निकला ये मेरा क्या हो गया, लाभ निकल गया। अब 3x/4 रुपये में लाभ हो रहा है मेरा x/4, तो 1 रुपये में कितना 100 रुपये में कितना निकाल दिए, तो परसेंटेज लाभ इतना निकल गया 33.1/3%। अब हम लोग 9 नंबर की क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, नियामत चाचा ने 5 रुपये की दर से 150 अंडे खरीदे। क्या खरीदे, 5 रुपये की दर से 150 अंडे खरीदे हैं। 5 रुपये की दर से यानी एक अंडे का मूल्य 5 रुपये की दर, मतलब ही होता है एक अंडे का दाम 5 रुपये है, तो 150 अंडे का दाम कितना होगा। किंतु दुकान में लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए हैं और 7 अंडे सड़ गए हैं। अब देखिए, 5 रुपये की दर से 150 अंडा खरीदा है और 150 अंडा में से 8 अंडा फूट गया और 7 अंडा सड़ गया है। अब जो भी हुआ और सड़ गया है और फूट गया है, ये सबको हम माइनस वगैरह करके 150 में, अब बोल रहा है कि जितना बचा है उसके बाद जो अंडा बच गया, सड़ा हुआ फूटा हुआ सब कुछ छोड़ के जो भी अंडा मेरा बचा हुआ है उसको 6 रुपये की दर से बेच देता है। तो नियमित चाचा को लाभ या हानि होता है, परसेंटेज में हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्या बोला है कि 5 रुपये की दर से 150 अंडे खरीदे हैं। लिख देते हैं कि 5 रुपये के दर से 150 अंडा खरीदे हैं। मतलब क्या है, यानी एक अंडा का मूल्य मेरा 5 रुपये की बोल रहा है। एक अंडा का मूल्य इक्वल टू 5 रुपये। तो अंडा कुल मेरा कितना है 150 है, तो 150 अंडे का मूल्य कितना होगा, यानी 5 × 150 हो जाएगा, यानी मेरा कितना हो रहा है 750 रुपये। अब देखिए मेरा क्रय मूल्य जो है कितना है 150 अंडे का 750 रुपये। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोला गया है कि 8 अंडा, उनमें से जो भी अंडे हैं 150 अंडा में से 8 अंडा फट गया तथा 7 अंडा सड़ गया। तो अब अंडा कितना है, तो अब अंडा बचा है कितना है, कुल अंडा मेरा 150 था, तो 150 अंडा में से मेरा 8 अंडा सड़ गया, 8 अंडा फट गया, 7 अंडा सड़ गया, है ना। तो 150 माइनस ये जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 15 हो रहा है। 150 में 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जा रहा है 135 अंडा, यानी मेरा कितना हो गया 150 अंडा में से 8 अंडा फट गया, 7 अंडा सड़ गया, यानी कितना अंडा बचा मेरा 135 अंडा बचा है। अब देखिए ये जो 135 अंडा बचा है इसको क्या बोल रहा है कि 6 रुपये की दर से अंडे को बेच देता है। तो अब देखिए 6 रुपये की दर से 135 अंडा बेच देते हैं। मतलब क्या है 6 रुपये की दर से, यानी एक अंडे का विक्रय मूल्य 6 रुपये है। एक अंडे का बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य 6 रुपये है। तो 135 टोटल अंडा कितना है 135 अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा 6 × 135, यानी कितना हो रहा है 810, यानी विक्रय मूल्य 810 रुपये। अब देखिए मेरा क्रय मूल्य कितना था 750 रुपये, ये देखिए 750 रुपये आया है और विक्रय मूल्य मेरा है 810 रुपये।
यानी मुझे देखी के पता चल रहा है कि 750 और 810, तो 810 ज़्यादा है यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है मेरा 810 रुपये और क्रय मूल्य मेरा है 750 रुपये। इसको अगर माइनस करते हैं तो मेरा निकला है 0 इधर 6 यानी 60 रुपये। अब देखिए हमको निकालने बोला है परसेंटेज लाभ या हानि, यानी हमको लाभ हो रहा है इतना रुपये, यानी हमारा लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है 750 रुपये, तो 750 रुपये में लाभ हुआ 60 रुपये का। तो 1 रुपये में लाभ हुआ कितना 60/750 और 100 रुपये में लाभ, देखिए परसेंटेज निकालने बोला है इसलिए 100 देकर हमको गुना करना ही पड़ेगा इंटू 100। 1 0 1 0 कटेगा। अब देखिए 5 के पहाड़ में कटेगा, 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 के 5 7 5 5 25 15। अब 15 के पहाड़ में 60 कट जाएगा, 15 कम 15 15 दूनी 30, 3 15 45, 4 15 60, यानी 4 दूने 8, यानी 8% का लाभ हुआ है ना। देखिए एक बार फिर से जानते हैं। देखिए 5 रुपये की दर से 150 अंडा खरीदा गया है, तो एक अंडे का मूल्य 5 रुपये है, यानी 5 रुपये की दर मतलब क्या है, एक अंडे का दाम 5 रुपये। तो एक अंडे का दाम 5 रुपये है तो 150 अंडे का दाम कितना होगा 750 रुपये, यानी उसका क्रय मूल्य निकल गया है 750 रुपये। अब 8 अंडा, उसमें से 150 अंडे में से 8 अंडा फट गया, 7 अंडा सड़ गया है, तो अब कितना अंडा बचा है उसके पास, तो 150, कुल अंडा 150 था, उसमें से 8 सड़ गया है, 7 फट गया है। तो 8 और 7 को क्या किए हैं हम जोड़ के फिर 150 में उसको माइनस कर दिए, यानी अभी कुल कितना, अभी अंडा बचा है 135। अब देखिए 6 रुपये की दर से 135 अंडा बेच देता है। अब बोल रहा है कि अब जो अंडा बच गया है उसको 6 रुपये की दर से 135 अंडे बेच देते हैं, यानी एक अंडे का विक्रय मूल्य क्या हो रहा है 6 रुपये, यानी 135 अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा 6 गुना 135 यानी 810 रुपये। अब देखिए यहाँ पर हमको देखी के पता चला है कि 750 रुपये में खरीदा है और 810 रुपये में बेचा है, तो हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला हम लगा दिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा 810 रुपये है और क्रय मूल्य मेरा 750 रुपये है। अब देखिए इसको घटा दिए, मेरा कितना निकल रहा है 60 रुपये। अब देखिए बोला है कि परसेंटेज लाभ या हानि निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो भी परसेंटेज निकालते हैं वो क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर ही निकलता है, यानी लाभ मेरा क्रय मूल्य पर ही है। क्रय यानी 750 रुपये में हमको लाभ हुआ 60 रुपये का, तो 1 रुपये में लाभ कितना होगा 60/750, 100 रुपये में लाभ कितना होगा 4 दूनी 8 8% हुआ, यानी मेरा लाभ हो रहा है 8%। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मैथ समझ आया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसी मैथ का 10, 11, 12 बाकी मैथों को मैं बताऊँगी। आप लोग इस मैथ को बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।